बंद फेलोपियन ट्यूब्स को किस प्रकार से खोला जाता है? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, यानी कि आप गर्भ धारण करना चाहती हैं परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके बच्चेदानी के साइड में जो 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, वह ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये नलियाँ ठीक से काम नहीं करेंगी तो प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो ये नलियाँ होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ये अंडे को बच्चेदानी की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं। जी हाँ, जब अंडा ओवरी में से निकलता है, अंडाशय में से निकलता है, तो यह अंडाशय से लेकर बच्चेदानी तक अंडे को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इसलिए फेलोपियन ट्यूब्स का, नलियों का, गर्भनाल का ठीक से काम करना बेहद ज़रूरी होता है। परंतु कभी कभी यह ब्लॉक हो जाती हैं। किसी भी महिला में 2 नलियाँ होती हैं। अगर दोनों नलियाँ ब्लॉक हैं तो नेचुरल ढंग से कंसीव नहीं किया जा सकता है, यानी कि नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं हो सकता। परंतु अगर एक भी नली काम कर रही है तो भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये जो नलियाँ होती हैं, इसको ठीक करने के लिए क्या नेचुरल तरीके होते हैं और क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं जिससे कि ये नलियाँ ठीक से काम करें, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। महिलाओं के अंदर ये नलियाँ ब्लॉक क्यों हो जाती हैं? कभी कभी क्या होता है, महिला के अंदर कुछ जाले बन जाते हैं। ये जाले फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। जाले क्यों बन जाते हैं? कभी महिला में लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा होता है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या लंबे टाइम से चल रही होती है। उस डिस्चार्ज के कारण क्या होता है, वो जो वाइट डिस्चार्ज बहता है या फिर जो इन्फेक्शन होता है, वह वहाँ पे आसपास में नलियों के साइड में थोड़े जाले बना देता है, जिसके कारण कि नलियाँ ढंग से काम नहीं कर पाती हैं और वह ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कभी इस ब्लॉकेज का कारण फाइब्रॉयड होता है, यानी कि फाइब्रॉयड जो होता है वो बच्चेदानी के अंदर कभी कभी ऐसी लोकेशन पे होता है कि वह जो गर्भनाल है, जो फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है, उसको ब्लॉक कर देता है। एंडोमेट्रियोसिस नामक एक हार्मोनल बीमारी के कारण भी कभी कभी जाले बन जाते हैं और बच्चेदानी के साइड में जो नलियाँ होती हैं यह ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, यह गर्भ ना रुकने का एक महत्वपूर्ण कारण होती हैं। इसका हमें पता कैसे चलता है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है? इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है HSG, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस फेलोपियन ट्यूब्स को ये ठीक से काम करें और ब्लॉक है तो इनका ब्लॉकेज कैसे हटाया जाता है? तो देखिए, इसका ब्लॉकेज हटाने के लिए कुछ नेचुरल तरीके बताए गए हैं जिनसे कि ये ब्लॉकेज हट सकता है, यानी कि कुछ खाने पीने में ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं और कुछ सर्जरी होती है। सबसे पहले हम आते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स पे। सर्जिकल प्रोसीजर्स पे मैं पहले इसलिए आ रही हूँ क्योंकि यूजुअली इनकी ज़रूरत ज़्यादा आती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स में कभी कभी हम दूरबीन से, जब ये जाले बने होते हैं तो दूरबीन से ये जालों को रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण कि फिर फेलोपियन ट्यूब्स काम करने लग जाती हैं। फाइब्रॉइड ऐसी लोकेशन पे तो उस फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है दूरबीन के द्वारा। एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके द्वारा भी जो जाले बने हैं उसको भी हटाया जा सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि नलियों का जब टेस्ट किया जाता है, यानी कि HSG टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये नलियाँ काम करने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब HSG टेस्ट होता है तो नीचे से बच्चेदानी के अंदर, आपके अंदर डाई पुश की जाती है। वो डाई जब धक्के से अंदर जाती है तो कभी कभी छोटे बहुत म्यूकोजल प्लग्स पड़े होते हैं, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि रुई के जैसा सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, हल्का फुल्का सा होता है, जो कि ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा होता है। तो जब प्रेशर से हम वहाँ पे डाई डालते हैं तो वह निकल जाता है और नलियाँ वापस से चालू हो जाती हैं। जैसे कि आप एक सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि कभी कभी जैसे नाली है वह अटक गई है तो प्रेशर से पानी डालेंगे तो वो खुल जाती है। सेम इसी तरह फेलोपियन ट्यूब्स भी कई बार जब उसका टेस्ट किया जाता है, डाई टेस्ट, HSG टेस्ट, तो उसके बाद वह खुल जाती हैं। तो ये तो हुए वो तरीके जिससे कि फेलोपियन ट्यूब्स खुलती हैं। अब आते हैं हम नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीकों में कहा जाता है कि इन चीज़ों का प्रयोग अगर आप अधिक करेंगे तो नलियाँ खुल जाती हैं। इन चीज़ों में क्या क्या आता है? इन चीज़ों में आता है लहसुन, अदरक, हल्दी। इन चीज़ों का प्रयोग कहा जाता है कि इन चीज़ों का प्रयोग आप ज़्यादा करें तो आपके अंडे जो ये नलियाँ हैं ये खुल जाएंगी। विटामिन C रिच चीज़ें, यानी कि खट्टे फल वगैरह, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इनके प्रयोग से वो जो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो खुल ही जाने वाली हैं। इवन फर्टिलिटी मसाज और योगा भी कहा जाता है इसके लिए। परंतु मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नेचुरल तरीके फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो जाले बने होते हैं ये एक सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है।
इनका प्रयोग करने से, एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक बढ़ाने से या इन चीज़ों को डाइट में इंटेक बढ़ाने से जो स्ट्रॉन्ग जाले बन गए हैं वह नहीं हट पाते हैं। आप इन चीज़ों का डेफिनेटली प्रयोग बढ़ा सकती हैं एंटीऑक्सीडेंट से, अदरवाइज भी आपको फ़ायदा ही करेगा। परंतु जाले अगर एक्चुअली बन गए हैं, फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली अगर ब्लॉक्ड है, तो वो यूजुअली बिना सर्जिकल प्रोसीजर के वापस चालू नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने सर्जिकल प्रोसीजर आपको पहले एक्सप्लेन किया है। प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, गर्भधारण के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें गर्भधारण से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है डिटेल के अंदर। अंडा कब निकलता है, कैसे उसके बारे में जाने, इम्प्लांटेशन के बारे में आप डेफिनेटली देख सकती हैं। थैंक यू।